अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ख्वाजा मुनव्वरुल हसन और आप देख रहे हैं डेली अब तक चैनल। नाजरीन, आज हम जो रिपोर्ट आपको पेश कर रहे हैं ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ताजपुरा स्कीम है जो कि 3 साल से इल्तवा का शिकार है। ताजपुरा स्कीम LDA के इलाका में हुकूमत पंजाब का प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 3 साल से इल्तवा का शिकार है। ये प्रोजेक्ट LDA और नेस्पाक तैयार कर रहे हैं। इसका ठेका आलम खान ब्रदर्स कंपनी को दिया गया था। प्रोजेक्ट बाबरी पार्क के करीब तैयार किया जा रहा था। नेस्पाक, LDA और AKB कंपनी के कंटेनर में दफातर भी बनाए गए थे जो कि अब मौजूद नहीं है। ये प्रोजेक्ट तो नामुकम्मल हालत में पड़ा है, मगर इसके बाद तामीर होने वाली इमारतें, शादी हॉल्स और दुकानें जो कि इर्द गिर्द बनाई गई हैं तकमील पजीर हो चुके हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को ताला लगा हुआ है, मगर इसमें रात गए तक मशकूक किस्म के अफराद की आमदोरफ्त रहती है और जराइम पेशा अफराद यहाँ आकर नशा भी करते हैं। बताया गया है कि हुकूमत की जानिब से फंड्स ना मिलने की वजह से ये प्रोजेक्ट 3 साल से बंद पड़ा है, जो कि हुकूमत का ही नुकसान है। ये प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और जब से नई हुकूमत आई है ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है। जी, आपका नाम? मेरा नाम जी खालिद अली शाह है और मैं इस ताजपुरा स्कीम में तकरीबन 7 साल से वर्क कर रहा हूँ और 3 साल से ये हमारे पीछे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कंप्लीट है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके बारे में सोचें और जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, उनके लिए ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बहुत ज़रूरत है यहाँ के बच्चों के लिए। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जल्द से जल्द स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को कंप्लीट करें। ये जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की जगह है ये इस वक्त वीराने में पड़ी हुई है और काफ़ी इस पर पैकेज लगे हुए हैं, पैसे लगे हुए हैं गवर्नमेंट के जो ना कंप्लीट है। अगर ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कंप्लीट नहीं करना तो इससे मुतबादिल कोई यहाँ पे कम्युनिटी ऑफिस या हॉस्पिटल कुछ भी अदारा यहाँ पे बना देना चाहिए गवर्नमेंट। जी, बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा भी जो है ना, लोग वैसे भी इसमें ज़्यादा मंशियात वाले लोग आके बैठ रहे हैं, सामने घर हैं और घरों की वजह से सारे लोग परेशान हैं। इसको गवर्नमेंट देखे, सोचे, इसके बारे में कुछ करे, बजाय ना कि ये कूड़ा खाना बन जाए। पहले तो ये फिर भी कोई इतवार बाजार था तो लोग आते थे, इससे फ़ायदा हो जाता था लोगों को। अब वो भी हट गया, सड़कों पे आ गया, ये भी नहीं पूरा हो रहा। गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, ठीक है ना, इसको मुकम्मल किया जाए जल्द से जल्द, बराए मेहरबानी। हमारी तो दरख्वास्त ही है इसके बारे में। इस इमारत में मुख्तलिफ शोबे, स्पोर्ट्स और वर्जिश के अलावा खूबसूरत ट्रैक और स्विमिंग पूल भी बनाने का मंसूबा है। स्विमिंग पूल का हिस्सा किसी छप्पड़ की शक्ल में इस वक्त नजर आ रहा है। इस इमारत की तामीर से कबल यहाँ हर इतवार को इतवार बाजार लगता था। सस्ता बाजार और रमज़ान बाजार भी यहीं बनाए जाते थे। इसे मुस्तकिल शक्ल में रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट सिटी गवर्नमेंट ने बड़ा हॉल, ग्रिल और शटर डालकर बनाया था और लाखों रुपया उस पर खर्चा आया और हर तरफ छत वाले पंखे भी नस्ब थे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम खलील अहमद। खलील साहब, ये बताएं, ये जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ये रुका हुआ है बना नहीं, इसकी क्या वजह है? क्यों ये पहले तो काम कर रहा सी अपना घूमत की, पहले घूमत जी सी चला रही सी, घूमत बदली है तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं मिले तो वजह ना। अच्छा, ये की चीज़ां इन्होंने बनानियां सन? पहला अपना चिका वगैरह एक स्पोर्ट का स्विमिंग पूल, जिम वगैरह सारा कुछ। ये कितना अर्सा हो गया बंद पे काम है? मेरा 2-3 साल ही हो गए। 3 साल। बनाने के थोड़े ही अरसा बाद इसे तोड़ दिया गया। इसका स्क्रैप और सामान भी हुर्द-बुर्द कर लिया गया है।
स्क्रैप का कुछ हिस्सा अभी भी वहां पड़ा हुआ नजर आता है, जो कि सरकारी खजाने का नुकसान है। हुकूमत को चाहिए इसके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे और इसे तकमील पजीर करके रेवेन्यू इकट्ठा करने का जरिया बनाए।